देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। जब भी कोई आपका फंक्शन है उसका रेट ऑफ चेंज, अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो होता है रेट ऑफ चेंज बताता है। तो जब आप उसका रेट ऑफ चेंज किसी एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पे करोगे, मान लो अगर आपने इसको सॉल्व करके फैक्टराइजेशन करके एक्स की कोई वैल्यू निकाल ली ए और बी, ठीक है, तो आपको उस ए और बी की वैल्यू देखकर आपको ये पता करना है कि वो फंक्शन फंक्शन की वैल्यू ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है कि प्लस हो रही है कि माइनस हो रही है। ठीक है, मान लो आपने बताया कि आपने कोई वैल्यू डाला, ठीक है, और वो वैल्यू डालने के बाद आपको पता चला कि पहले तो ये असेंडिंग में था और इस पॉइंट पे ये डिसेंडिंग में हो गया, राइट। यानी कि यानी कि आप उसका ऑलरेडी मैक्सिमा छू कर आ चुके हो, ठीक है, लेकिन आपको ये पता चला कि किसी पॉइंट पर वो मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि आप उसका मिनिमम छू के आए हो, यानी कि मिनिमम की तरफ में हो। कैसे पता करेंगे आगे? इस तरीके से आपका फंक्शन दिया रहेगा, पहले तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो जैसे कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -6x, ठीक है, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसका 3x को बाहर निकाल लेंगे। मान लो आप आपने इसका 3x को बाहर निकाल लिया तो ये बच गया x माइनस, सॉरी, इसका फंडा है कि इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू जीरो करना है, राइट। तो ये कर लिया, फिर आपका ये बच जाएगा x माइनस हो जाएगा आपका 2, सॉरी x माइनस 2 अब इज इक्वल टू जीरो। अब इस दोनों वैल्यू को देखो, दोनों को जीरो कर इक्वेट करो, 3x इक्वल टू जीरो करोगे तो x की वैल्यू आएगी जीरो, और x माइनस 2 को जीरो करोगे तो आपके x की वैल्यू आएगी 2। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया। अब इस अलोंग द लाइन, ठीक है, आप इस 0 और 2 को 3 भाग में डिवाइड कर दो। एक तो होगा आपका 0 से लेकर 2 के बीच की कोई वैल्यू, दूसरा होगा आपका 2 से लेकर प्लस इन्फिनिट की कोई बीच की वैल्यू, तीसरा होगा आपका माइनस इन्फिनिट से लेकर 0 तक की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप आएंगे, ठीक है, 0 थे। अब इस तीनों के बीच में कोई एक एक वैल्यू ले लोगे, जैसे कि यहाँ पर ले लिया आपने -1, यहाँ पर ले लिया आपने 1, और यहाँ पर आपने ले लिया मान लो 2, ठीक है, तो ये मान लो -2 मान लो, सर -2 मान लो। आपको क्या, अब आपको क्या करना है, ये तीनों वैल्यू को इस फंक्शन में डाल के देखना है, जो फैक्टराइजेशन वाले फंक्शन में डाल के देखना है कि क्या साइन आता है, फिर उसको साइन को लिखना है, और लिखने के बाद आपको देखना है कि किस तरफ बढ़ रहा है। तो आगे सीखते हैं। तो आप -2 डालोगे इस वाले में तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा -6। इस वाले क्वेश्चन में आप -2 करके डालोगे तो ये हो जाएगा आपका -6, और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा -4। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस होगा, ठीक है। तो इसका साइन क्या हुआ यहाँ पर, माइनस, ठीक है। फिर आप उसी तरीके से 1 को यहाँ रख के देखो, 1 को रखोगे आप +1 को तो ये होगा आपका +3, ये होगा आपका यहाँ पर +1 रखोगे तो होगा +3 हो जाएगा, ये +3, और यहाँ पर 1 रखोगे, राइट। तो ये होगा 1 रखोगे तो होगा -1 माइनस, और ये करके, अरे पहला वाला में ये प्लस था, राइट, क्योंकि -2 अगर आप रखोगे तो ये होगा -6, और ये -4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, राइट। फिर आप इसको +1 लोगे, जब आप इसको +1 लोगे तो ये होगा आपका +3, और ये होगा आपका -1। तो ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो आपका माइनस होगा। साइन साइन बस ध्यान रखना, वैल्यू को छोड़ देना, वैल्यू से कोई लेने देना नहीं है। फिर आप +2 रखोगे तो यहाँ पर होगा, ये आएगा प्लस, है ना, 6, और +2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ये भी आपका पॉजिटिव है, +0। तो ये वाला आपका हो गया फिर से प्लस, ये आपका प्लस में। अब आपको देखना है कि साइन कहाँ से कहाँ आता है। अब ये देखो, जब 0 पे आप पहुंचे हो, यानी कि इधर से इधर आए हो, राइट, कौन से पॉइंट को देखना है, ये जो आपका क्रिटिकल जो पॉइंट निकला था ना आपका, ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2 जो था, उसको आप क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, यानी कि या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसमें से एक ही आपका एक मैक्सिमा है एक मिनिमा है, ठीक है। तो आप अगर प्लस, यानी कि आप 0 पे हो तो देखो कहाँ से कहाँ हो रहा है, प्लस से नेगेटिव, मतलब आप इंक्रीजिंग थे फिर आप डिक्रीजिंग हो रहे हो, यानी कि पहले आप इंक्रीजिंग कर रहे थे और अब आप प्लस यानी कि 0 पे डिक्रीजिंग कर रहे हो, यानी कि ऑलरेडी आप अपना मैक्सिमा रीच कर चुके हो। तो आप ये बोलोगे कि 0 पे हमारा मैक्सिमा था, ठीक है, तो ये 0 इज इक्वल टू मैक्सिमा हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2, तो यहाँ पर इसको देखोगे आप 2 पे पहुंचे, ठीक है, 0 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। तो 2 में आप नेगेटिव से पॉजिटिव क्या रहे हो, यानी कि पहले आप डिक्रीजिंग थे, ठीक है, नेगेटिव थे, फिर आप इंक्रीजिंग हो रहे हो। तो ये ऐसा कर्व कहाँ पे बनता है, ये वैल्यू पे बनता है, राइट। तो ये आपका हो जाएगा मिनिमा। तो आपका जो 2 है, राइट, x इज इक्वल टू 2 आपका हो जाएगा मिनिमा, और 0 इज इक्वल टू है मैक्सिमा। तो आपको ये देखना है कर्व, तो आपका बेसिकली यही साइन को पकड़ना है,
जैसे आप प्लस से माइनस की तरफ गए यानी कि आपका ऐसा कर्व बनेगा। ऐसा कर्व कब बनता है? आपका मैक्सिमा पे। आप डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ गए तो आपका ऐसा कर्व बनेगा। तो वैली, वैली मतलब आपका मिनिमा पे है, राइट। तो वही देखना है, ये तीन मेन चीज है कि ये तीन सेक्शन में डिवाइड करना है और पहले वाले का देखना है यहाँ पर पकड़ना है, ठीक है, दूसरे वाले को यहाँ पर पकड़ना है, ठीक है, और देखना है कि किस डायरेक्शन में ये जा रहा है, उस हिसाब से आपका मैक्सिमम और मिनिमम निकल जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि वो ये वाला टर्म को a प्लस बी इज इक्वल टू 7 और a इंटू बी इज इक्वल टू 3 लिखोगे तो आपको a और b की वैल्यू मिलेगी नहीं। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है। मतलब क्या है कि ये जो आपका, ये मान लो a है ठीक है, और ये आपका b है और आपका c है, ठीक है, ए और सी को मल्टीप्लाई करो, हो गया आपका 6। उसमें कितना ऐड करें कि ये 7 हो जाए, तो उसमें आप +1 ऐड करो कि 7 हो जाए। तो बस इसको आप लिखो 6x + 7x। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे और इस दोनों में से 2x को बाहर निकल लोगे तो आपका इस तरह बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 3 + x को फिर से फैक्टर आउट कर लोगे, सॉरी x + 3 को, ठीक है। तो इसमें इधर बच जाएगा आपका 2x और इधर बन जाएगा आपका 1, ठीक है, ये आपका 0। अभी क्या होगा, आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू -3 और दूसरा वाला पॉइंट होगा x इज इक्वल टू -0.5 हो जाएगा जब इसको इधर लेके जाओगे तो, राइट, इक्वल टू 1/2, राइट। अब इसको वही खींचना है आपको, यहाँ पर लाइन खींचना है, फिर से 3 पॉइंट बनाना है। पहला तो आपका पॉइंट बन जाएगा आपका -3 से लेकर -0.5 के बीच का एक पॉइंट। दूसरा बन जाएगा आपका 0.5 माइनस से लेकर प्लस इन्फाइनाइट वाला आपका पॉइंट, और एक तीसरा पॉइंट बन जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से लेकर -3 के पॉइंट। अब ये तीनों का एक एक वैल्यू लो, बीच का वैल्यू, जैसे मान लिया आपने यहाँ ले लिया -4, यहाँ का कोई बीच का वैल्यू ले लिया आपका, मान लो 1 ले लिया, यहाँ का कोई वैल्यू ले लिया मान लो सॉरी -1 नहीं है, तो यहाँ पर अब -1 होगा, सॉरी, यहाँ पर ले लिया आप मान ले 1। अब ये तीनों को यहाँ पर इस फार्मूला में रख के देखो, है ना, इस, है ना, और उसका साइन पता कर लो। मान लो ये प्लस साइन निकलता है, फिर ये माइनस साइन निकलता है, फिर ये प्लस साइन निकलता है, तो आप फिर देखना कि -3 पर कहाँ से कहाँ आया, क्या प्लस से निगेटिव में आया, तो ये होगा आपका मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आया, राइट, कर्व, राइट, तो वैली में आ गए आप पीक से लेकर। फिर अगर आप 0.5 -0.5 पर देखोगे कि कहाँ आया, माइनस से प्लस की ओर आ गया मान ले, तो आप नीचे थे और आप प्लस के ऊपर जा रहे हो, तो यानी कि आप मैक्सिमा पहुंच गए। तो उस केसेस में अगर मान लो इस तरीके का साइन निकलता है, प्लस माइनस प्लस के साथ में, तो आपका ये पॉइंट -0.5 आपका मैक्सिमा हो जाएगा और -3.3 जो है आपका मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मैं जो भी है जैसा भी बताया।